अब देखो, अभी तक हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो भी हमारे लेक्चर्स अभी कंप्लीट हुए हैं, तो वहाँ पे हम वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर के लॉस क्या है, इन सब की हम स्टडी कर चुके हैं, है कि नहीं। अब आज जो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसको हम बोल रहे हैं मैथमेटिकल टूल। अब मैथमेटिकल टूल होता क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे कि मान लो यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे एक वॉल है और इन दोनों वॉल के बीच में हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को लाके कनेक्ट कर दिया। तो दो वॉल है, दो वॉल के बीच में हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को लाके कनेक्ट कर दिया। अब यहां पे एक पर्सन है, यहां पे मेरा मान लो एक पर्सन है और अब ये पर्सन क्या कर रहा है, अब ये पर्सन यहां पे इस स्ट्रिंग को कट कर रहा है। किसके थ्रू कट कर रहा है, तो ये कट करने जा रहा है एक्स के थ्रू। तो यहां पे एक पर्सन है, पर्सन क्या कर रहा है, स्ट्रिंग या थ्रेड को एक एक्स के थ्रू क्या करने जा रहा है, कट करने जा रहा है। जो सेकंड डायग्राम है उसमें मैं यहां शो कर रहा हूं ट्री। तो मान लो ये हमारा ट्री है और यहां पे एक पर्सन है और ये जो पर्सन है, ये पर्सन इस ट्री को क्या करने जा रहा है, कट करने जा रहा है। किसके थ्रू कट करने जा रहा है, तो ये इसको कट करने जा रहा है विथ ब्लेड। तो मैंने यहां पे दो डायग्राम ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में एक पर्सन है और ये पर्सन स्ट्रिंग को कट करने जा रहा है। किसके थ्रू कट करने जा रहा है, एक्स या कुल्हाड़ी के थ्रू। सेकेंड केस में पर्सन है और ये पर्सन एक पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड। अब मैं अगर तुमसे बात करूं कि एक्स की बात करूं या फिर ब्लेड की बात करूं, तो इनको रियल लाइफ में हम लोग बोलते हैं टूल्स, है कि नहीं। अब ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक्स मेरा टूल है, ब्लेड मेरा टूल है, फिर हम बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर जो होता है, स्क्रू ड्राइवर भी मेरे क्या है, टूल्स हैं। तो जब यहां पे हम दोनों पर्सन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट केस में पर्सन एक्स यूज कर रहा है, दूसरे केस में पर्सन ब्लेड यूज कर रहा है। और मैंने क्या बोला है, इन दोनों ही ऑब्जेक्ट को हम लोग टूल्स बोलते हैं। अब टूल्स करता क्या है, अगर हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो जो भी टूल्स रहते हैं उनका पर्पस क्या है, उनका पर्पस है हमारे टास्क को या वर्क को इजीली परफॉर्म करना। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि रियल लाइफ में जो टूल्स होते हैं वो हमारे वर्क को क्या करते हैं, इजी करने की कोशिश करते हैं, या फिर उसके थ्रू हम किसी वर्क को फास्टली क्या कर सकते हैं, एकम्प्लिश कर सकते हैं वहां पर। क्लियर। तो जब हम टूल की बात करते हैं तो जो भी टूल्स हैं उनके थ्रू हम किसी वर्क को अपने फास्टली क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि ये दोनों पर्सन करेक्ट टूल यूज कर रहे हैं क्या, फर्स्ट पर्सन यूज कर रहा है एक्स और सेकंड पर्सन यूज कर रहा है ब्लेड। जैसे मान लो बोल रहा हूं कि ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि ये दोनों पर्सन सही टूल यूज कर रहे हैं क्या, तो तुम्हारा आंसर क्या है, तुम्हारा आंसर है कि ये दोनों ही पर्सन इनकरेक्ट टूल यूज कर रहे है कि नहीं। अच्छा, हम क्यों बोल रहे हैं कि ये दोनों ही पर्सन इनकरेक्ट टूल यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक्स की, तो एक्स के थ्रू भी हम किसी थ्रेड को या रोप को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसी ट्री की, तो ट्री को भी हम ब्लेड के थ्रू क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है यहां पे कि जब इन टूल्स को हम यूज करेंगे तो हमारा टास्क तो कंप्लीट हो सकता है, लेकिन उस टास्क को कंप्लीट करने में हमें जो टाइम लगेगा वो टाइम कम नहीं होगा, बल्कि टाइम क्या होगा, बहुत ज्यादा लग रहा होगा। और कुछ केस में तो ऐसा हो भी सकता है कि हम ब्लेड के थ्रू पेड़ को काटने की कोशिश करें और होता है कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने लग जाएं, तब जाके ये पेड़ क्या हो पाएगा, कट हो पाएगा।
सिमिलरली जब ये पर्सन थ्रेड को एक्स के थ्रू कट करने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में क्या करेगा, पर्सन पहले एक्स को पीछे लेके जाएगा, फिर क्या करेगा, हिट करेगा, तब जाके थ्रेड क्या होगा, कट करेगा। तो जब हम इन दोनों टूल्स की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि ये दोनों ही पर्सन ये जो टूल्स हैं वो प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं या करेक्ट टूल यूज नहीं कर रहे हैं। होना क्या चाहिए था कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन अगर इस ट्री को कट करना चाहता है तो इसको कायदे में एक्स यूज करना था, और इस पर्सन को अगर थ्रेड को कट करना है तो करेक्ट टूल क्या है, इसके लिए जो एप्रोप्रिएट टूल है वो है ब्लेड। तो जो पर्सन ए है, पर्सन ए के लिए करेक्ट टूल ब्लेड होना था, और पर्सन जो बी है, पर्सन बी के लिए करेक्ट टूल क्या होना था, एक्स होना था। तो मैं अभी बात कर रहा हूं रियल लाइफ में टूल्स की। तो जो रियल लाइफ में टूल्स होते हैं वो हमारे काम को क्या करते हैं, फास्टली करने में हेल्प करते हैं। तो मैंने क्या बोला, दोनों ही पर्सन यहां पे टूल को यूज कर रहे थे, दोनों ही पर्सन अपने टास्क को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन टास्क को कंप्लीट करने में जो उनको एफर्ट लगाना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं कि दोनों ही पर्सन एप्रोप्रिएट टूल यूज नहीं कर रहे हैं। एप्रोप्रिएट टूल क्या यूज करना था कि इस पर्सन को कट करने के लिए ब्लेड यूज करनी थी और इस पर्सन को कट करने के लिए एक्स यूज करना था, है कि नहीं। अब जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं और हमें हर टूल का यूज मालूम है। जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि तुम्हें स्क्रू ड्राइवर दे दिया जाए और अब मैं तुमसे बोलूं कि यार स्क्रू ड्राइवर के थ्रू इस पेड़ को कट करने की कोशिश करो, तो करेक्ट टूल है क्या, नहीं। अगर मैं तुम्हें स्क्रू ड्राइवर दे रहा हूं तो हमें बचपन से मालूम है कि स्क्रू ड्राइवर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी नट्स को क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं या फिर इसको ओपन कर सकते हैं। सिमिलरली मैं अगर तुम्हें एक सीजर दे दूं और मैं पूछूं कि तुम सीजर के थ्रू कौन सा एप्रोप्रिएट टास्क परफॉर्म कर सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे, सीजर के थ्रू हम थ्रेड को कट कर सकते हैं इजिली, सीजर के थ्रू हम पेपर को क्या कर सकते हैं, इजिली कट कर सकते हैं। लेकिन सीजर के थ्रू क्या हम पेड़ को इजिली कट कर पाएंगे क्या, नहीं। तो जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो रियल लाइफ में या इस रियल वर्ल्ड में ऐसा हमें बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं और हमें बचपन से उन टूल्स का करेक्ट यूज मालूम है कि किस टूल को कहां पे यूज करना है और किस टूल को कहां पे यूज नहीं करना है। अब जिस तरह से हम रियल लाइफ में टूल्स की बात करते हैं, सिमिलरली जब हम फिजिक्स स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल टूल। अब मैथमेटिकल टूल्स होते क्या हैं, तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ में टूल्स की, तो जो रियल लाइफ में टूल्स होते हैं वो कर क्या रहे हैं, वो हमारे टास्क को फास्टली करने में हेल्प कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वहां पे कौन सा लॉ क्या है, एप्लीकेबल है। ये मैंने पहले ही डिस्कस किया है फर्स्ट लेक्चर में कि फिजिक्स हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। फिजिक्स में हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है नेचर्स के लॉ की क्या करना है, स्टडी करना है। तो जब हम फिजिक्स में बात करते हैं अगर कोई चीज यूनिवर्स में हो रही है तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यहां पे नेचर का कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। एक बार हमें यह समझ में आ जाए कि नेचर का कौन सा लॉ एप्लीकेबल है तो उसके बाद उस लॉ को हम अप्लाई करते हैं। लॉ को अप्लाई करने के बाद हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि फाइनली हमें करना क्या है, हमें लॉ अप्लाई करना है, लॉ के बाद कैलकुलेशन परफॉर्म करना है और फाइनली हमें क्या करना है, आंसर लेके आना है। तो जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो मेन जो पार्ट आता है वो आता है कैलकुलेशन का। अब जिस तरह से वहां पे टूल्स हेल्प करते थे हमारे टास्क को इजी करने के लिए, इजी करने में, तो सेम चीज जब हम मैथमेटिकल टूल्स की बात करते हैं तो ये वो टूल्स होते हैं जो हमारा कैलकुलेशन क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। अब मैंने तुम्हें क्या बोला, रियल लाइफ में जितने भी हम टूल यूज करते हैं हमें सब टूल के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम है, किसको कहां पे यूज करना है, किसको कहां पे यूज नहीं करना है। सेम कंडीशन यहां पे फिजिक्स में भी है।
अगर फिजिक्स में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें यह मालूम जरूर होना चाहिए कि कौन सा टूल हमें कहां पे यूज करना है और कौन सा टूल हमें कहां पे यूज नहीं करना है। अब जैसे मैं बात करूं तो मैथमेटिकल टूल में हम कई चीजों की स्टडी करते हैं। पहली जो हम लोग स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे फंक्शन की। फिर नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहां पे ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स में ही पढ़ते हैं हम लोग। तीसरी जो हम बात करते हैं यहां पे डिफरेंशिएशन की। फिर फोर्थ हम लोग बात करेंगे वहां पे मैक्सिमा मिनिमा की। फिर नेक्स्ट हम लोग जो टूल पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, और एक और टूल था वेक्टर जिसको ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूं, कवर कर चुका हूं वहां पे। तो जब हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम इन सभी टॉपिक को पढ़ते हैं। ये जितने भी टॉपिक हैं ये सभी टॉपिक मैथ्स में हैं, मैथ्स के हैं। कुछ टॉपिक तुम लोग 11th में पढ़ते हो, कुछ टॉपिक तुम लोग 12th में पढ़ते हो। लेकिन अभी मेरा पर्पस क्या है, अभी हम इन टूल्स की बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, बेसिक नॉलेज हम लेंगे, क्योंकि हमें यह पता करना है कि इन टूल्स को कहां पे अप्लाई करना है, कहां पे अप्लाई नहीं करना है। जिस तरह से हमें मालूम है कि ब्लेड को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, सीजर को हम हर जगह यूज नहीं कर सकते हर टास्क के लिए, तो सेम चीज यहां पे है। हमें यह मालूम होना चाहिए कब मुझे डिफरेंशिएशन यूज करना है, कब मुझे इंटीग्रेशन यूज करना है, कब मुझे वेक्टर के लॉ को यूज करना है, कब मुझे ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, कब मुझे मैक्सिमा मिनिमा यूज करना है। तो सबसे पहले हम इन टॉपिक को पढ़ेंगे और वहां पे हम देखेंगे कि किस जगह इन टॉपिक को या इन टूल्स को हमें क्या करना है, यूज करना है।